दिल्ली में इन दिनों बड़ी हलचल देखी जा रही है, जहां सरकारी अधिकारी और पुलिस दल एक साथ मिलकर अवैध कब्जों को हटाने में जुटे हैं और इस अभियान की अगुवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। लगातार चल रही बुलडोजर कार्रवाई से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के बीच भय और चर्चा दोनों फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों में इस पूरे अभियान को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि कानून के खिलाफ कोई भी कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों की बस्तियों और दुकानों पर बुलडोजर चलना है, उन्हें पहले से सूचना दी जा रही है ताकि वो समय रहते अपनी व्यवस्था संभाल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि दिल्ली सरकार लगातार हर रोज बदलाव की नई कोशिशें कर रही है। इन नीतियों का उद्देश्य है कि दिल्ली को अवैध कब्जे और समस्याओं से मुक्त किया जाए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन आसान हो सके। इसके अलावा दिल्ली बुलडोजर एक्शन और सरकार का एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दिल्ली सरकार में चल रहा ये बुलडोजर अभियान दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA, दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार की संयुक्त कोशिश है। इस अभियान में सरकारी जमीनों, रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। खास तौर पर अशोक विहार, वजीरपुर, सैनिक फार्म्स और ओखला के बाटला हाउस, इसके अलावा काला झील जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में चांदनी चौक पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी जाएगी। लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस पर CM रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिल्ली को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। जमीनों के अवैध उपयोग से होने वाले हादसे, जैसे रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियां, किसी अनहोनी का कारण बन सकती हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी जगहों को खाली कराना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी तरह का बड़ा नुकसान ना हो और उससे बचा भी जा सके। इसके अलावा आइए जान लेते हैं कौन सी वो स्कीमें और योजनाएं हैं जो इस वक्त रेखा सरकार ने चलाई हुई है। दिल्ली में अवैध बस्ती को लेकर प्रधानमंत्री अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना यानी कि PM उदय जैसी योजना लागू है और इस स्कीम के तहत 1731 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी चल रही है। जिन झुग्गी बस्तियों या आवासीय कॉलोनी का नाम लिस्ट में है, उन्हें मालिकाना हक और सरकार से सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन सैनिक फार्म्स और कुछ अन्य इलाकों में अभी ये स्कीम लागू नहीं हो सकी है, जिससे वहां रह रहे लोगों में चिंता बनी हुई है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वो लोग जाएंगे कहां। इसके अलावा सरकार का ये भी दावा है कि जिन क्षेत्रों में बुलडोजर चल रहा है वहां पर्याप्त नोटिस दिया गया है और जहां मुमकिन है पुनर्वास की व्यवस्था भी कराई जाए। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि DUSIB इसकी निगरानी कर रहा है। इसके गाइडलाइन के अनुसार 1 जनवरी 2006 से पहले बनी झुग्गी बस्तियों का स्थानांतरण बिना उचित पुनरावास के नहीं किया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कहां-कहां और किस-किस जगह पर बुलडोजर एक्शन होता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी लगातार इस कॉलोनियों का और इस अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध कर रही है और ऐसे में देखना होगा कि अब बीजेपी के लिए कितनी चुनौती होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com।